अच्छा जी, आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 3.3 का। तो इसने सोल्व कैसे होना है, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग बनाएंगे कोफैक्टर्स। क्या बनाएंगे? कोफैक्टर्स। अब ये जो लिखा हुआ ना A12 A22 A32, असल में वो आपको ये कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए कह रहा है। एक कोफैक्टर ये है, एक ये है और एक, तीन आपने कोफैक्टर फाइंड करने हैं इस क्वेश्चन में। एक आपने ए का डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है एक्सपेंशन वाले तरीके से। कोफैक्टर अभी तक आते, आज हमारा पहला क्वेश्चन है कोफैक्टर्स वाला इस चैप्टर का। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं वो सुने। हम सबसे पहले A12 के कोफैक्टर्स बनाएंगे। अब ये 1 2 स्टैंड क्या करता है आपने वो समझना है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स याद हो, पहले हम रोज लिखते थे फिर हम कॉलम लिखते थे। 1 का मतलब है कि पहली रो, 2 का मतलब है दूसरा कॉलम। ये इतना कंसेप्ट पहले समझ लो। फिर कोफैक्टर हमने बनाने कैसे, इधर देखो, इस पे आएगा -1। सब कोफैक्टर्स में यहाँ पे -1 ही आना है। क्या आना है? -1। जो ये नंबर्स नीचे लिखे हैं हम इनको आपस में क्या कर देंगे? ऐड। हम इनको आपस में क्या कर देंगे? -1 1+2 और यहां पे आएगा डिटर्मिनेंट। यहां पे क्या आएगा? डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट किस चीज का आना है वो सुनो। 1 2 का मतलब है कि पहली रो दूसरा कॉलम। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये है हमारी पहली रो और ये है हमारा दूसरा। इसका मतलब कि हम इतनी चीज को क्या करेंगे? फिक्स। और इसके अलावा जो वैल्यूज बचेगी उनको हम उस डिटर्मिनेंट में लिख देंगे, जैसे 0 0 -2 और 1। समझ लगी बात की? समझ लग गई ये बात? पक्का? यार ये कोफैक्टर का ना आप ऐसे लगा लो, एक फार्मूला या जो भी कह लो आप, इसे आसान अल्फाज में, आप इसे डिफिकल्ट ना करो। एक चीज ना समझो आप लोग, एक गल जेन छुपा लो। जेडी है ना, -1 कितना आया, हूं A+B का होल स्क्वायर फार्मूला बना, उसका प्रूव है, बड़ा आसान है, वो हम कर लेते हैं। अब तुम हमने कहा अब वो पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री, तुमको लो जी ये साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इक्वल टू 1। ये जो चीजें यार रेडी प्रूव है ना, जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, आप उनकी तरफ ना जाओ, जाओगे फंस जाओगे। जितना आपके कोर्स का हिस्सा है उसके अंदर लिमिटेड रहो, क्योंकि ये बात अच्छी होती है कि सेल्फ स्टडी करना, ज्यादा चीजों के बारे में सीखना, लेकिन ज्यादा चीजों के बारे में तब सीखते होते हैं जब पहले आपने वो कर लिया जो आपका काम है। ठीक है ना? पहले अपना काम कंप्लीट करो, फिर उसके अलावा ज्यादा चीजों की तरफ जाते थे। यहां तक समझ आ गई? अब हम इसे ओपन कर लेंगे और ये डिटर्मिनेंट आपको खोलना आता है, ये 9th क्लास में सीखा हमने, बड़ा आसान। -1 की पावर यहाँ पे हो जाएगी 3। क्या हो जाएगी? ये इससे मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ओपन करते होते थे। 0 × 1 -0 × -2। समझ लग गई भाई? ये डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है, ये इससे मल्टीप्लाई, माइनस का साइन ये इससे। अब नेगेटिव नंबर की पावर अगर ओड हो तो वो नेगेटिव ही रहता है। ये आप चाहे कैलकुलेटर पे करके देख, लेकिन कैलकुलेटर में ना एक बच्चे जो अक्सर बड़ी गलती करते हैं वो क्या, सुनो, वो लिखेंगे कैलकुलेटर पे -1 पावर 3 लिखो। लिखो कैलकुलेटर पे -1 पावर 3 लिखो। कैलकुलेटर निकालो, दूसरा कैलकुलेटर। -1 पावर 3 ऐसे लिखना है विदाउट ब्रैकेट। 1 आ गया। अब देखो बच्चे यही गलती करते हैं, वो लिखेंगे -1 पावर 3, तो कैलकुलेटर विदाउट ब्रैकेट आपको आंसर देगा 1। आपने जब कैलकुलेटर पे लिखना है जब भी ऐसे लिखना है ब्रैकेट के साथ, अब वो आपको आंसर माइनस का 1 देगा, तो ये गलती नहीं करनी। हाँ, ब्रैकेट्स को मोबाइल है यार, ब्रैकेट पावर 3 लेंगे तो -1 ही आ जाएगा। ठीक है, 0 1 0 2 0, तो ये 0 आ जाएगा, तो मेरे पास को फैक्टर क्या बना? -1। लो जी, ये मेरे पास A12 का को फैक्टर बन गया। सॉरी 0 आएगा, 0 आ गया, ये 0 इससे मल्टीप्लाई। समझ लग गई यहां तक? पक्का? ये को फैक्टर बन गया। अब हम बनाते हैं अगला को फैक्टर। एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, इसमें एक पार्ट है बी वाला, वो आप लोग खुद करोगे सारा।
अगला कोफैक्टर कैसे बनेगा, सेम प्रोसीजर, आप -1 की पावर में इनको ऐड कर दोगे। -1 पे जैसे 1 + 2 था तो 1 + 2 कर दिया, 2 है तो 2 + 2 कर दिया। यहाँ पे आएगा डिटर्मिनेंट किसका, ये है दूसरी रो, ये है दूसरा कॉलम, ऐसे रख लो तो ये आएगा 1 - 3 - 2 1। समझ लग रही है ना बात की यार, ये हमारी दूसरा कॉलम था, ये दूसरी रो थी, इस पे ये आ गया ऐसे, सॉरी ये दूसरी रो थी, ये दूसरा कॉलम था, ऐसे आ गया, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 - 3 - 2 और 1, जो चीज उसने यहाँ पे लिखी हो वो फिक्स कर देंगे। अच्छा तो अब यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 4, हाँ ये प्लस में आएगा। आपने सिंपल याद रखना है, नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो 2 4 6 8 हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और अगर ओड हो तो वो नेगेटिव ही रहता है। ये इससे मल्टीप्लाई -3 इंटू -2, ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस, 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 -5, तो मेरे पास आंसर आ गया -5। ले जी, ये मेरे पास अगला कोफैक्टर बन गया। ठीक है, 2 कोफैक्टर्स बन गए। अगला उसने कौन सा कहा है, A32 बनाएंगे। वो कैसे बनेगा, -1 इंटू 3 + 2। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये आ गई तीसरी रो, ये आ गया दूसरा कॉलम, ऐसे आएगा, मतलब तीसरी रो दूसरा कॉलम, ये फिक्स हो गए। 1 2 -2 और -2 आ गया, 1 2 -2 -2, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया -1 की पावर 5 इंटू 2 1 -2 2 -1 आ गई है पावर, क्योंकि पावर ओड है, प्लस माइनस माइनस का 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 4, -1 पॉजिटिव 2, तो ये आ गया -2। लो जी, ये हमारा तीसरा कोफैक्टर आ गया। अब आगे उसने चौथे नंबर पे क्या कि ए इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, वो आप लोग को आता है एक्सटेंशन के साथ, डिटर्मिनेंट फाइंड करना, पहली रो पहला कॉलम फिक्स करके आता है ना, एक्सटेंशन तो आपने देखी थी ना, तो वो वैसे आपने एक्सपेंड कर लेना है। तो आपका ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट एक्सपेंशन के साथ करना है ना। देखें एक बड़ी सिंपल बात है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। मैंने आपको ना एक बात 1 में जैसे आपने डिटर्मिनेंट लिए है सिंपल 3/3 मैट्रिक्स का, कर दूं एक्सपेंशन के साथ ही करना है पक्का। अच्छा पक्का ना, चलो ये इसका अब एक बी पार्ट है, वो आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा एक और बात सुन लो, अब ना इस मैट्रिक्स की सिर्फ 3 ही कोफैक्टर्स नहीं बन सकते, इसका टोटल 9 कोफैक्टर्स बन सकते हैं। कितने, अब आपको कैसे पता चलेगा कितने बनने हैं, जितनी रोज हैं जितने कॉलम्स हैं उनको आपस में करवा दो, 3 रोज 3 कॉलम 3 3 9, तो 9 इसके कोफैक्टर्स बनने हैं, ठीक है। लेकिन उसने हमें जो स्पेसिफिक किए हैं हमने सिर्फ वही फाइंड करके दिए हैं। लेकिन फर्ज करो अगर वो आपको कहता है एक पूरा मैट्रिक्स देता है, वो कहता है इसके सारे कोफैक्टर निकाल लो, तो आप कहते हैं A12 A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे आपने कोफैक्टर्स 9 बनाने थे। हाँ जी भाई आते हैं कोफैक्टर भाई, नहीं नहीं 9 के 9 नहीं वो गएगा, 9 के 9 नहीं, हाँ नहीं गएगा। टेस्ट में मैं जो मैं टेस्ट बनाऊंगा उसमें नहीं कोई गारंटी, उसमें नहीं कोई गारंटी, उसमें कोई गारंटी नहीं है, बोर्ड में नहीं आता ऐसे, कोई 2 3 ही आते हैं, ठीक है। इसके कोफैक्टर बनाने, यार देखो फर्ज करो वो मुझे ये खुद ना देता, मुझे खुद वो कह देता आप इसके सारे कोफैक्टर्स बनाओ, तो वो क्या बनते इधर देखो, A11 पहली रो पहला कॉलम, 1 2 1 3, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ये इसके 9 कोफैक्टर्स बनने थे, इसमें कोई इतनी परेशान हो नहीं।
9 ही बनेंगे। समझ लग गई? पक्का? चलो ये क्वेश्चन नोट कर लो और इसका आगे ये वाला डिटर्मिनेंट खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया हमारा, इसका डिटर्मिनेंट वाला खुद करना है, ठीक है? तो बस इसका जो बी पार्ट है वो आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है? आसान है, वो सेम ऐसे ही है। अच्छा जी, आज हम लोगों ने ना क्वेश्चन नंबर इसका करना है 5, एक्सरसाइज नंबर 3.3 का। ये सेम क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, विदाउट एक्सपेंशन हम लोगों ने ना डिटर्मिनेंट लेना था। तो यहाँ पे हमने शो करवाना है ये डिटर्मिनेंट है 3/3 मैट्रिक्स का। तो अगर 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले तो क्या बनता है? 0। लेकिन मसला ये है कि विदाउट एक्सपेंशन शो करवाना है। विदाउट एक्सपेंशन का मतलब हमने इसे ओपन नहीं करना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था इसी एक्सरसाइज के। अब उसके ना कुछ रूल्स थे, मैंने आपको सिर्फ 4 रूल्स लिखवाए थे, उसके बड़े आसान थे। वो आप लोगों ने ना वो 4 रूल्स देख लेने हैं, अगर किसी को याद हो तो कर लेने हैं। मतलब कि वो अगर किसी को ऐसे नहीं पता चल रहे तो वो इससे पीछे पीछे वाली वीडियो देख ले, 3.3 की क्वेश्चन नंबर 2 वाली, ये प्ले लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर। अच्छा, उसमें रूल्स क्या थे मैं एक बार वर्बल बोल के बता देता हूँ। अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम हुए तो डिटर्मिनेंट 0। फर्ज करो ये वाला और ये वाला सेम होगी कॉलम, तो फिर भी डिटर्मिनेंट 0। या इनमें से कोई एक रो या एक कॉलम के अंदर सब के अंदर 0 हुआ फिर भी डिटर्मिनेंट 0। ये थे 0 डिटर्मिनेंट के रूल्स। और इसमें हम कुछ ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। हम किसी भी स्पेसिफिक रो को किसी भी स्पेसिफिक मतलब कि एक रो को किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी। जैसे फर्ज करो एक कॉलम ये है, मैं इसको इसमें प्लस भी कर सकता हूँ और माइनस भी, जो मेरा दिल चाहे मैं कर सकता हूँ। और मैं किसी एक स्पेसिफिक रो या कॉलम से कुछ कॉमन भी, आपने सिर्फ ये 4 बातें याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। अल्फा बीटा प्लस गैमा 1 बीटा गैमा प्लस अल्फा 1 गैमा अल्फा प्लस बीटा 1 गैमा है ये। अच्छा, अब सोचो कि हम कौन सा इस पे ऐसी टेक्निक अप्लाई करें कि कोई रो या कॉलम सेम हो जाए या फिर वो 0 हो जाए। फर्ज करो अगर इस कॉलम 2 को मैं इस कॉलम 1 में क्या करता हूं, प्लस ऐड करता हूं, तो फिर इस मेरे पास क्या बन जाएगा? इधर मैं लिखूंगा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। कॉलम 1 में मैंने कॉलम 2 को ऐड किया, रेड मार्कर थोड़ा सा ना डल दिख रहा है, तो जब मैंने इसमें इसको ऐड किया तो ये बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। इसमें किया तो बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, और इसमें किया तो बन गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। तो इधर आ जाएगा बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, 1 1 और 1। अब इसमें ऐड करने से क्या होगा, तीनों ये पूरे कॉलम के अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ही बन गए तीनों पूरे कॉलम के अंदर। अब इसमें मैं कॉमन ले सकता हूं क्योंकि ये पूरे कॉलम के अंदर है। तो अगर मैं कॉमन लूं, टेक कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, मैं कॉमन लूं इस वाले से, मतलब कि पहले कॉलम के अंदर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन आ गया, 1 1 1 अंदर बच गया 1 1 1 बीटा प्लस गैमा अल्फा गैमा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। अब हमने उसमें एक रूल पढ़ा था जिसमें कॉलम कोई भी 2 कॉलम या रो सेम हो जाए तो उसका डिटर्मिनेंट 0 क्या होता है, 0। तो अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा के साथ क्या आ गया, 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, तो आप लोग लिखोगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और साथ में इधर रेफरेंस दे दोगे बिकॉज़ आप लोग लिख दोगे that equal to 0 because column 1 and column 3 are
सेम। ठीक हो गया कि डिटर्मिनेंट 0 है क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, सेम है। समझ आ गई ना। विदाउट एक्सपेंशन बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बड़ा आसान है अगर आप चार बातें देखते रहो। आप किसी भी एक स्पेसिफिक रो को किसी दूसरे स्पेसिफिक रो में जमा कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। किसी एक स्पेसिफिक कॉलम को दूसरे स्पेसिफिक कॉलम में प्लस भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो। कोई दो रो या दो कॉलम सेम आ गए तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, 0। आप किसी एक स्पेसिफिक, जैसे कि यहाँ पे हमने इस कॉलम के अंदर से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो आसान है कोई बात, कर लो नोट कर लो। अच्छा अब ये ना इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये बड़े आसान है। अगले क्वेश्चन मैं सिर्फ आप लोगों को ना हिंट देने लगा हूं, करने वाले आप लोगों के हैं, सोचना तुम लोगों ने है। ये टोटल 7, पहले 7 सवाल बड़े आसानी से हल हो जाने। मैं आपको ये 2 का डेमो दे देता हूँ, आगे आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। क्वेश्चन जो नहीं होगा मैं करवाऊंगा। अब इसमें से सोचो जरा, क्या ऐसा करें कि या तो कोई रो या कॉलम सेम बन रहा हो या वो 0 बन रहा हो। दो ही यार, बड़े सिंपल 2 असूल है। मेरी बात सुनो, बड़े सिंपल 2 असूल हैं। या कोई 2 रो सेम कर लो, या कोई 2 कॉलम सेम कर लो, या किसी एक को 0 बना लो रो या कॉलम में से, बस। और कोई तीसरी चीज नहीं तुम लोगों ने करनी। सोचो क्या करें। सुनो, अगर मैं कॉलम 3 में से 3x कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन लेता हूं, तो देखो क्या बनता है। टेक 3x कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से 3x कॉमन लेना पड़ता, तो 500 की रोटी ना तू खाई पेपर चंगा दे के। ठीक है, समझ लग गई। तो 3x मैं कॉमन लूंगा तो मेरे पास 3x आ जाएगा कॉमन कॉलम 3 में से। इधर बन गया 1 2 3 2 3 5 1 2 3। देखे ना, यहाँ से 3x कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया, इधर 1 रह गया, इधर 2 रह गया और इधर 3 रह गया, इधर 0 आ गया, ये 0 बन गया। समझ लग गई कितना आसान। नीचे लिख दोगे हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, और इधर ऊपर लिख दोगे डेट इक्वल टू 0 बिकॉज कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर सेम। आसान ही है ना। अच्छा इसमें आएंगे, ये ना देखने से बहुत मुश्किल लग रहा है। ये देखने से ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया जहान का मुश्किल क्वेश्चन है। लेते हैं, वो भी दाखिला भी ले लेते हैं गंदे का। अच्छा मेरी बात सुनो, हमने ना अगर कॉलम 3 को, अगर कॉलम, हमने 4 जो रूल पढ़े थे उसमें हम किसी एक स्पेसिफिक कॉलम या रो को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं ना अपनी मर्जी के किसी चीज से। अगर मैं कॉलम 3 को ए बी और सी से मल्टीप्लाई करवाऊं, होते सेम बाय मल्टीप्लाइंग, हाँ जी, कॉलम 3 विद, ये देखना आपके सामने आ जाना है, ए बी सी। मैं कॉलम 3 को, इस कॉलम को ए बी और सी से क्या करवा रहा हूं, मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या बन रहा है देखना जरा, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यार इधर तक आ रही है, बस इनफ है। अच्छा ए बी और सी इधर मल्टीप्लाई इससे भी हुआ, ए ओवर बी सी, ए बी और सी इधर भी मल्टीप्लाई होगा, बी ओवर सी ए, और ए बी और सी इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो सी ओवर ए बी। अब ये बी सी इससे कट गया, ये ए और सी इस ए और सी से कट गया, ये बी और ए इस ए और बी से कट गया, तो अंदर अब ए से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करवाए तो ए का स्क्वायर
बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। लो जी, कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम हो गए तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है ना आसान। अब मेरी बात सुनो, इनको करने का ना और भी बहुत मेथड है, जिसके जहन में जो आता है पहले जो क्लिक करता है वो कर ले। अब मैं भी जब मैथ करवाता हूँ ना, तो मैं भी जब करवाता हूँ तो टू बी ऑनेस्ट बात है, जो मैंने इससे पिछले सेशन को करवाया हो ना शायद, तो क्या पता मैंने इस तरीके से ना करवाया हो, क्योंकि मेरे जहन में जो इस टाइम खड़े आसान तरीका मुझे लग रहा था मैं वो बता देता हूँ। वो हर बार सेम होना लाजम नहीं है कि हर बार मैं सेम ही बता रहा हूँ। जो जो आसान होता है वो मेरी कोशिश होती है वो बताऊं आप लोगों को। अब देखो ना, इससे आसान तरीका क्या, एक स्टेप में क्वेश्चन, और फर्ज करो ये तुम्हें लॉन्ग में आ गया, तो ये करके आना चाहिए तुम लोगों को, करें नोट करें इसे। और अगले क्वेश्चन आप लोग खुद करने वाले हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक, और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 8 आप लोगों ने खुद करना नहीं है, वो मैं करवाऊंगा, क्योंकि उसमें जीरो के इक्वल प्रूव नहीं करना। अगर डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूव नहीं ना करना, फिर करना उसे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर जीरो के इक्वल प्रूव करना फिर तो बातें ही चार है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6? हाँ जी, 6 भी नहीं करना चाहिए आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं कर 6 और 8 नहीं करना, वो मैं करवाऊंगा। बाकी आप लोगों ने सारे क्वेश्चन नंबर 5 के अटेम्प्ट करके आने हैं, जो नहीं होगा वो भी फिर मैं करवा दूंगा। ठीक है, समझ। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि वो इक्वल जीरो नहीं बनाना आप लोगों ने, वो मैं खुद करवाऊंगा आप लोगों को। और उसके अलावा भी अगर सोल्व नहीं हुए तो मैं करवा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं। क्या कह रहे हो पास? तो नहीं ना, 6 नहीं करना आप लोगों ने, 6 और 8 खुद नहीं करना, वो मैं करवाऊंगा। बाकी करने हैं जो जीरो के इक्वल प्रूव करने हैं, समझ लग गई? ठीक है, तो ये आसान है क्वेश्चन, विदाउट एक्सपेंशन वाले बच्चे एवं ही डरते हैं इन क्वेश्चन से। इजी किन्ने को मुश्किल है यार, शर्म आनी चाहिए, अगर पढ़ना नहीं है तो फिर तुम खुद। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट के अंदर ना हम लोगों ने क्या करना है, अब ना यहाँ पे डिटर्मिनेंट को जीरो के इक्वल नहीं प्रूव करना हम लोगों ने, जो कि इसके बाकी पार्ट्स में था। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें जीरो के इक्वल प्रूव नहीं करना। तो अब हमें इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट के इक्वल बनाना है, या राइट को लेफ्ट के इक्वल बनाना है, दोनों में से कोई एक काम करोगे आप। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल बन जाए। अब ना, अब आप लोगों ने एक चीज जहन में रखनी है, जरा ना छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने यहाँ पे ये करवाना है। आप अगर इन दोनों को गौर से देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे एल का और यहाँ पे एल का, एक बात तो समझ में आ गई कि हमने इस पहली रो को एल से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो हमारे पास ये टर्म बन जाए। ऐसे ही है, पहली रो को अगर एल से मल्टीप्लाई करो स्क्वायर बनता है, ये क्यूब बनता है। अब इधर क्या है, इधर एम क्यूब, इधर एम है और एम स्क्वायर है, तो इस रो को मैं एम से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। हमने ये वो रूल्स में पढ़ा है कि हम एक स्पेसिफिक रो को किसी भी नंबर से या अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, तो ये मेरे पास बन जाएगा एम एन एल एल स्क्वायर एल क्यूब, एम एन एल एम स्क्वायर एम क्यूब, और एम एन एल एन स्क्वायर एन क्यूब। ये मैंने क्या करवाया, मैंने पहली रो को एल से मल्टीप्लाई करवाया, दूसरी रो को एम से मल्टीप्लाई करवाया। देखो ना, जब इसको मैंने एम से मल्टीप्लाई करवाया एम एन एल हो गए, और ये एम स्क्वायर हो गया, ये एम क्यूब हो गया, और तीसरी रो को मैंने एन से मल्टीप्लाई करवाया। समझ लग गई यहां तक? क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई करवाया है तो ये इसके ओवर में भी आएंगे, ये डिवाइड भी होंगे साथ, एम एन और एल। देखो ना, हमने ये बात मैथमेटिक्स में पढ़ी है कि अगर आप एक साइड पे किसी चीज को मल्टीप्लाई करवा रहे हो, उसी से हमें डिवाइड भी करवाना पड़ता है, या कोई चीज प्लस कर रही है तो उसी को माइनस भी करना पड़ता है। ये बेसिक कंसेप्ट में से एक है। तो आप इधर साइड पे लिख दो कि मैंने बी को मल्टीप्लाई करवाया है
एल को मल्टीप्लाई करवाया है R1 से, M को मल्टीप्लाई करवाया है R2 से, और N को मल्टीप्लाई करवाया है R3 से, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए आपने क्या किया। समझ लग गई यहां तक? अब इस पूरे कॉलम से मैं M, N और L क्या ले रहा हूं? कॉमन ले रहा हूं। इधर मैं लिख देता हूं, बाय टेकिंग M, N, L कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 से मैं क्या कॉमन ले रहा हूं? M, N और L। तो जब मैं इसे कॉमन लूंगा तो M, N, L कॉमन आ गए, 1 ओवर M, N, L ये रह गया, और अंदर रह गया 1, 1, 1 L स्क्वायर L क्यूब M स्क्वायर M क्यूब और N स्क्वायर N क्यूब। ये और ये आपस में कैंसल आउट हो गए, तो मेरे पास क्या बच गया एट द एंड? 1, 1, 1 L स्क्वायर L क्यूब M स्क्वायर M क्यूब N स्क्वायर N क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 3 स्टेप्स में हमने ये क्वेश्चन कर लिया, और बहुत आसान सवाल। समझ लग गई? हमने ऊपर से पहले देखा कि यहाँ पे L है और L स्क्वायर है, यहाँ पे L स्क्वायर L क्यूब है। मतलब कि अगर मैंने पहली रो 1 को L से मल्टीप्लाई करवाया, इस सारी को L से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये M, N, L बन गए। जब L इससे मल्टीप्लाई हुआ, L से मल्टीप्लाई हुआ, L स्क्वायर बन गया, तो L स्क्वायर जब मल्टीप्लाई हुआ तो L का क्यूब बन गया। दूसरी रो को मैंने किससे मल्टीप्लाई करवाया है? M से, तो ये M, N, L बन गए, M स्क्वायर बन गया और M का क्यूब बन गया। और ऐसे ही मैंने तीसरी रो को किससे मल्टीप्लाई करवाया है? N से, तो ये M, N, L बन गया, N स्क्वायर बन गया, N क्यूब बन गया। मैंने अपनी तरफ से ये टर्म्स पूरी करने की कोशिश की है। किसे? यार ये लेफ्ट हैंड साइड का पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा, ये चौथा स्टेप हुए हुए हैं। हाँ, इस पूरी रो को ना मैंने L से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो करवा के देखो क्या बनता है। हाँ, इस सारे को मैंने M से मल्टीप्लाई करवाया, ये लिखा हुआ है M को रो 2 से। हाँ जी भाई, उसको पता भी तो आपने क्या करवाया, वो ये देख रहा है बाद में ये जादू हो गया, आपने साथ लिखा ही नहीं क्या कर रहे हैं। सपोज फिर उसने भी सपोज कर लेना कि सप्ली आ गई है, डिस्पोज कर लो। इस सारे को मैंने N से मल्टीप्लाई करवाया। हाँ, सारा करके आया से। करो, नोट करो। तो मैं आपको ना एक वो तरीका करवाऊंगा जिसमें आपको एक छोटा सा रट्टा लगाना पड़ना है, 2 स्टेप में हो जाएगा। वैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट है वो रट्टा, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी, लेकिन मैंने आप लोग को वो याद नहीं करवाई। मैंने आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स बताए, आपने वही ज़हन में रखने हैं, सिवाय इस सवाल के अलावा बाकी कोई भी ऐसा सवाल नहीं जो उन 4 पॉइंट्स से बाहर कोई बात हो। इस सवाल में सिर्फ एक ऐसी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगनी है जो कि उस 4 पॉइंट्स के अंदर लाई नहीं करती है, लेकिन मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या। आपने वो थोड़ी सी एक छोटी सी बात रट्टा लगा लें या जहन में बिठानी है छोटी सी बात, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए हम इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज को याद करें तो आपके बाकी सारे क्वेश्चन भी मुश्किल में जाएंगे। ठीक है, आप सिर्फ वो 4 ही याद करो जो मैंने आपको लिखवा दी। तो हम क्या करेंगे, आपने ना इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। क्या करना है? अब तोड़ना कैसे है वो देखो आप। अब सुनो, इन दोनों की तरफ
अच्छा आज ना ये इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9 करना है। ये मैंने हालांकि सारे करवा दिए हैं, ये पार्ट रहता था, ये सेम वैसे ही होना था जैसे बाकी वो 4 पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते, लेकिन नहीं हुआ आप लोगों से तो मैं करवा देता। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये वाली। मैं क्या करता हूं, देखो पहली रो के अंदर ए भी है और सी भी है, इसमें ए है और बी है, ए और बी है, मैं साइन को भी निगलेक्ट कर रहा हूँ वक्ती तौर के लिए, इधर बी है और पहली रो में क्या स्किप है, बी, इसमें क्या स्किप है और इसमें, तो आप क्या करो, पहली रो को ए से मल्टीप्लाई करवाओ रो 1 को, सॉरी बी से मल्टीप्लाई करवाओ रो 1 को, सी से मल्टीप्लाई करवाओ रो, और ए से मल्टीप्लाई करवाओ रो 3 को। समझ लगी बात की? तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस ए बी, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 और बी सी, ठीक हो गया। यहां पे क्या बन जाएगा, 0 ए सी और माइनस बी सी, और यहां पे क्या बन जाएगा, ए बी माइनस ए सी और 0। समझ लग गई यहां तक? और क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करवाया है तो वो इसके साथ डिवाइड भी होंगे, ये हमने कल बात सीखी। ए से रो 1 को बी से रो 1 को मल्टीप्लाई करवाया ना, तो हमें डिवाइड भी करवाना पड़ना है, हम अकेला मल्टीप्लाई करवा नहीं सकते। अगर मल्टीप्लाई करवाया तो डिवाइड भी करवाना पड़ना है, और अगर डिवाइड करवाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ता है। अच्छा जी, अब ना जरा गौर से देखो, मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास क्या होगा। पहले कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा। मैं कॉमन लेता हूं तो भाई पहले कॉलम से मेरे पास कॉमन आ रहा है ए बी, तो भाई फिर क्या हुआ, भाई फिर क्या हुआ यार, ए लो बच्चियां वाली गल। हुन देखो, अच्छा ए माइनस है, ए है ना, ए बी है, इनू मैं इदा लिख सकदा मैं, ए बी जरब -1 लिख सकदा मैं यार, लिख सकदा ना इदा अल्लाह, ते चो ए बी कॉमन आ गया। हुन जेड़ा बच्चा कह रहा इत्थे ते 0 है, इनू मैं इदा लिख सकदा मैं, ए बी जरब 0, ए बी जरब 0 करो तो की आंदा है, 0 ही आंदा है। यार ए बी इधर से कॉमन आया तो इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी वैसे। और ये हमें अभी बाकी कॉमन भी लेने हैं, तो एक ही स्टेप में मैं सारे कॉमन ले रहा हूँ। अच्छा, पहले कॉलम में से ए बी कॉमन, दूसरे में से ए सी और तीसरे में से बी सी। -1 0 1 0 1 -1 1 -1 और 0। लो जी, समझ लगी ना ये कैसे बना। पहले कॉलम में से ए बी कॉमन, दूसरे में से ए सी और तीसरे में से बी सी। मैंने ये बता दिया, जो बच्चे कहते हैं 0 है तो कॉमन कैसे आ गया, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, तो ए बी कॉमन आएगा तो इधर क्या आ गया, 0। ठीक है, यहां तक समझ लग गई? अच्छा जी, अब ये ए इस ए से, ये बी इस बी से, और ये सी इस सी से कट गया, तो मेरे पास बाहर रह गया है ए बी सी। अब अंदर की बात करते हैं। अगर मैं पहली रो में दूसरी रो को ऐड करूं तो मेरे पास क्या बनता है, -1 + 0 0 + 1 1 + -1 0 1 -1 1 -1 0। अब कोई कहेगा मुझे कैसे पता चला, अब हम ये सेम कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तो कोई दो सेम हो जाए,
यहाँ कोई एक रो या कॉलम जीरो बन जाता आगे हम इसे जीरो के इक्वल प्रूव कर पाए। ठीक है ना, वो चार वही स्टेप हमने ध्यान में रखने हैं। अब वो बातें आपको पता होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, R1 में पहली रो में प्लस किया है R2, पहली रो में दूसरी रो क्या कर दिया है प्लस, तो मेरे पास क्या बन गया, भाई ये रो है -1 1 और 0 0 1 -1 1 -1 0। अच्छा जी, अब अगर मैं पहली रो में तीसरी को ऐड कर दूं तो फिर देखो क्या बनता है, -1 प्लस 0 1 प्लस -1 0 प्लस क्या बन गई, तो इधर मैं लिखूंगा रो 1 में मैंने ऐड किया रो 3, तो ये मेरे पास क्या बन गई है 0 0 0 0 0 1 -1 1 -1 0 1 -1 0। लो जी, क्योंकि हमारी कोई एक स्पेसिफिक रो या कॉलम सारा जीरो हो गया तो हमारा डेट किसके इक्वल है, जीरो के। तो मैं इधर लिखूंगा डेट इक्वल टू 0 बिकॉज रो 1 इज इक्वल, हाँ जी हाँ जी, कोई भी एक रो या कॉलम जीरो होगा तो वो जीरो हो जाएगा। तो ये जो आपने इतना नंबर लिखा है इक्वल टू 0, R1 इक्वल इक्वल का साइड आ गया 0, हाँ जी लिखने में इधर जीरो आ गया तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया जीरो। लो जी प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हालांकि तुम लोग के खुद करने वाला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 का ना पहला पार्ट में करवाने लगा, इधर देखो 3.3 वो आप लोगों ने खुद करना है। अब इसमें देखो वो कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट इक्वल हो किसके -30 के। हालांकि ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इसको एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंशन जैसे हम लोग करते होते हैं, जब आप एक्सपेंड कर लोगे उसको इक्वल रख लोगे किसके माइनस, वो आपके पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी जैसे 10th में बनती होती है। फिर भी मैं मतलब करवा देता हूँ। अच्छा मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो ये कैसे होगा 3 इंटू 3 4 1 0। अब ये आप लोग को एक्सपेंड करना आता है कि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मैंने फिक्स कर लिया 3 4 1 0 आ गए, फिर माइनस का साइन पहला पॉजिटिव दूसरा माइनस का 1 आ गया, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट में आ गया -1 4 x और 0 और अगला पॉजिटिव x, तो यहाँ पे आ गया -1 3 x और 1। ये सारा कुछ इक्वल है -30 के, ये सारा किसके इक्वल है -30 के। तो अब 3 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू 0 माइनस का साइन 4 इंटू 1, समझ लग गई, -1 इंटू 0 माइनस का साइन 4 इंटू एक्स। ठीक हो गया ना, डिटर्मिनेंट ओपन कर रहा हूं यार 2/2 का, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ये एक्सपेंशन आती है ना, प्लस एक्स इंटू -1 इंटू 1 -3 इंटू एक्स, और ये सारा किसके इक्वल है -30। ओके हो गया। अब इसको मैं सोल्व करूंगा 3 इंटू अंदर आ जाएगा 3 जीरो जार 0 4 1 जार माइनस का 4 -1 इंटू -1 इंटू 0 0 तो -4x इक्वल सॉरी प्लस x इंटू 1 1 जार 1 -3x -1 माइनस इक्वल टू माइनस का
30। यहां तक समझ लग गई? आसान सवाल है बहुत। अच्छा जी, तो 4 3 12 प्लस माइनस, माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, 4 1 प्लस का 4x, x 1 x और प्लस माइनस माइनस x, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्र माइनस 3x² इक्वल टू माइनस 30। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हम बनाएंगे सारा कुछ इक्वेशन की एक साइड पे, माइनस 3x² प्लस का 4x और माइनस का x प्लस का 3x हो गया। समझ लग गई? इन दोनों को किया तो 3x आ गया, माइनस का 12, इधर माइनस का 30 था, इधर आके इक्वल टू 0, माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब मुझे हमारी कोशिश ये होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हमने 10th में ही की थी। कोशिश होती है पहली वैल्यू नेगेटिव ना हो, तो मैं इसमें से माइनस क्या ले लेता हूँ कॉमन, 3x² माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू, सॉरी माइनस 18 इक्वल टू 0। ये इधर माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। 3x² माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू, अब मुझे इसके बनाने हैं फैक्टर्स या क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग के 3 मेथड होते हैं, पता है ना आप लोगों को। तो फैक्टर्स बनाते हैं, 18 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 54, 50। अब नेगेटिव 3 है अंदर, मुझे 54 बनाना है। सोचे 54 बनाना है, नेगेटिव 3, सिक्स 9 माइनस का 9x प्लस का 6x माइनस का 18 इक्वल टू 0। सुनो, 9 6 बार 54 होता है, प्लस माइनस माइनस का होता है, और इन दोनों को माइनस करो तो माइनस का 3x बनता है ना, तो ये मैंने इसके फैक्टर बना लिया, वो 10th में सीखे होने चाहिए। हाँ, अब जिसको 10th के नहीं आते तो वो फैक्टर ही सीखेगा। अच्छा, तो इन दोनों में से 3x कॉमन, x माइनस 3, इधर से प्लस 6 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 कॉमन, 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये इधर माइनस का इधर आके प्लस का 3, इधर 3x प्लस का 6 है, इधर आके माइनस का, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x इक्वल टू -2। लो जी, x की दो वैल्यू, मैं इसे एक सोल्यूशन सेट में क्लोज करके लिख दूंगा। सॉरी, कहां पे भाई? ये देखो -30 के इक्वल रखी तो हुई है, हम इस डिटर्मिनेंट को शुरू से लेके -30 के इक्वल चल रहे हैं, इधर से फिर मैं इसको इधर ले आया, मैंने तो इक्वेशन बनाई ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होता है कि हम सारा कुछ एक साइड पे ले जाते हैं। ओके हो गया, इसके बाकी दो पार्ट भी सेम ऐसे ही होने हैं। आप उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे, जो वैल्यू दी है उसके इक्वल रखोगे, उधर से एक्स की वैल्यूज निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया हमारा। अच्छा जी, आज एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट। अब ना हमने 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करना सीख लिया, मैं आ गया। अब हम देखेंगे 4/4 के डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं। इसका एक तरीका है जो कि थोड़ा आसान है लेकिन लेंथी है। वो क्या है कि आप इसको एक्सपेंड करें, पहला रो मतलब पहला कॉलम फिक्स करके, तो मतलब कि 3 लिखें, 3 इधर देखें ना, जैसे 3/3 का एक्सपेंड करते थे, इधर 3 लिख लिया, फिर अंदर एक डिटर्मिनेंट बनाया जिसमें 5 0 3 2 -3 5 1 -2 और 6 आ गया 3/3 का। हाँ, फिर -4 लिख लिया, फिर एक आ गया 2 लिख लिया, मतलब कि 4 ऐसे बनने हैं, 4 ही अंदर 3/3 के, फिर उनको दोबारा ओपन करो। वो बहुत ज्यादा लेंथी है लेकिन आसान है। इसका एक और तरीका है, वो तरीका क्या है कि आप इसको एक्सपेंड नहीं करो,
आप किसी ना किसी तरह से यहाँ पे बनाओ 1, क्या बनाओ 1, यहाँ पे 1 आ जाए और इसके नीचे सारे 0 हो। लेट मैच सब कुछ लेट नहीं हो जाता। तो अब जैसे देखो मैंने ना आप लोग को जो विदाउट एक्सपेंशन की कोई 4 बातें बताई हैं, लेकिन अब अगर हमें वैसे ही करना है तो हमें कुछ 2 बातें इसमें और ऐड करनी पड़ जानी। तो बताओ कैसे करना है, मुझे तो जैसे कहोगे मैं करवा दूंगा। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, एक जरा लेंथी है, एक है जिसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ वो सही है, आसान मतलब सही है वो तरीका बिल्कुल। लेकिन एक बात है कि जो ये तरीका मैं अभी कह रहा हूँ ना, रोज को 1 बनाकर 0 बनाकर, उसमें भी एक 3/3 का एक्सपेंड करना ही पड़ना है। हाँ जी, उसमें 4 3/3 एक्सपेंड करने पड़ेंगे। नहीं आगे तो हमारे क्यू सिमेट्रिक आ गया और वो आ गया। चले जी हम यकजहती के साथ अपने उस तरीके के साथ चलते हैं। वो तरीका इधर आ गया 3, ये रो ये कॉलम फिक्स आ गया 5 0 3 2 -3 5 1 -2 6। पहला पॉजिटिव, दूसरा अब ये रो और ये कॉलम फिक्स हो गया तो 2 0 -2 0 3 1 2 सॉरी 1 -3 5 4 -2 और ओके। अगला प्लस का 2 आ जाएगा, उसमें आ जाएगा 2 5 3 1 2 5 4 1 6 और इससे आ गया वाला नेगेटिव में। ये रो ये कॉलम फिक्स 2 5 0 1 2 -3 4 1 -2। 1 मिनट इंग्लिश संभाल के रखिए जरा। अब बताएं, चले कुछ नहीं होता, अब यही कर ये समझ आ गई। अब आगे क्या होना है, अब ये 3/3 का बन गया। अब इसे ओपन करो, इसे ओपन करो, जो इसका आंसर आया उसे किससे मल्टीप्लाई करवाओ, इसे भी ओपन करो जो आंसर आया -4 से, इसे भी ओपन करो जो आंसर आया 2 से, इसे भी ओपन करो जो आंसर आया 7 से। हाँ जी क्या, तो भाई आना ही है ये, इसका जो आंसर आया ना एंड पे उसे 3 से मल्टीप्लाई करवाना आप। नहीं 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 मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, और ये यहाँ पे नहीं ओपन करने, ये जब आपने यहाँ पे ओपन करना है ये तो बहुत लेंथी हो जाना। इसको आपने अलहदा पहले ओपन करना है, उसका आंसर जो निकाल लिया ना आपने वो यहाँ पे लिख लेना है सारा सोल्व करके। नहीं रफ पे नहीं, वो साथ कहीं सोल्व किया हो, एग्जामिनर को भाई पता हो। फिर इसको भी अलहदा सोल्व कर लेना है, इसको भी अलहदा कर लेना है, इसको भी अलहदा कर लेना, मतलब चारों को अलहदा अलहदा ओपन करके जो जो आंसर आए उसको 3 लिख के मल्टीप्लाई करवा के सोल्व करना है। हाँ क्या, उसके लिए एक चाहिए साइंटिफिक कैलकुलेटर जो कि प्योर होता है, लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलने। आप ज्यादा तेज ना बने। फिर टाइम तो जाता है इस पे भाई। अच्छा तो ये तरीका समझ आ गया बस निशान स्नैन, तरीका समझ आ गया, पक्की बात है, इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। इससे आगे आप लोगों ने खुद एक्सपैंड कर लेना, मैं सिर्फ समझाना था। अब मैं करवाता हूँ उस तरीके से दूसरे से, पहले इसे नोट करो।
क्या यार एक मिनट यार 3/3 का डिटरमिनेंट नहीं ओपन करना आता है। ए रो है कॉलम फिक्स 5 आ जाना ਇੱਥੇ -3 5 -2 6 वो पीछे की एक क्वेश्चन है तो इस तरह ही आते हो यार। तुम यही समझो यार, तुम इन सब चीजों को भूल जाओ, समझो कि लारा 3/3 का डिटरमिनेंट ओपन करना है साइड पे, जो आंसर आया उसे 3 से मल्टीप्लाई करवा देना, इसका जो आंसर आया उसे -4 से, इसका जो आया 2 से, इसका जो आया -7 कर लो नोट इसे। जा दिया जे सुबह देखिए प्लान की हाँ अब्बास भी कुछ पूछा, चुप हो जाए अब्बास भी नहीं आया ना एमसीक्यूज जो आना पूछो ना निकाल ला। अच्छा अब ना देखो, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ एक्सपैंड उसमें भी करना है, लेकिन उसमें ना एक डिटर्मिनेंट का एक रूल है बड़ा सिंपल। वो क्या है, अगर हम किसी तरह से कामयाब हो गए यहाँ पे 1 बनाने में और उसके नीचे तीनों 0 बनाने में, तो फिर ये और ये खत्म हो जाएंगी, फिर सिर्फ ये 3/3 का डिटर्मिनेंट रह जाएगा। हाँ जी तो वो अगर 3/3 में ऐसे बनता हो तो फिर वो 2/2 में चल जाता है। लेकिन मैंने आपको उधर इसलिए नहीं बताया था कि कोई एक पॉइंट ऐड ना, आप ज्यादा ना सोचना पड़े, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने पहला तरीका भी बता दिया जिससे आप वैसे भी एक्सपैंड कर सकते हो, इस तरीके में बता रहा। अब ना एक और रूल लिख ले उन 4 पॉइंट्स के अंदर जो डिटर्मिनेंट के थे। वो क्या है कि आप किसी भी पूरी रो को किसी भी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, और ऐसे ही आप किसी कॉलम को भी इंटरचेंज। अब इंटरचेंज का क्या मतलब है, सुनो बात। फर्ज करो इधर देखो, फर्ज करो ये हमारी रो ना 3 है। अब मुझे यहां पे 1 चाहिए ना शुरू में, तो इसके शुरू में 1 है, इसके शुरू में 1, मैं इस पूरी रो को उठा के इसकी जगह पे ले आऊंगा और ये वाली को उठा के इसकी जगह। इसको कहते हैं हमने इन दोनों को आपस में क्या किया है, इंटरचेंज किया है। क्या किया है, लेकिन जब आप इंटरचेंज करते हो ना तो बाहर -1 आता होता है मैट्रिक्स के साथ। क्या आता है, एक बार इंटरचेंज करोगे तो एक -1 आएगा, दूसरी बार करोगे तो 2 -1 आएंगे, तीसरी बार करोगे तो 3 -1 आएंगे। तो मैं इधर अब इनको मैं इंटरचेंज करने लगा हूं। नहीं नहीं जी, -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई हो गए +1 बन जाएंगे बाय इंटरचेंज रो 1 विद रो 3, विद लिख लो बाय लिख लो, रो 1 बाय रो 3 या विद बाय 3, जो जैसे भी आप समझ लग गई। अब जब मैं इसे इंटरचेंज करूंगा तो ये बात मुझे पता है कि इंटरचेंज करने से बाहर -1 आना ही आना है। ये रो रून इसे छोड़ दो, आप ये रो उठ के आ जाएगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगी 1 2 -3 5, ये आ जाएगी दूसरी रो उधर की उधर ही रहेगी 2 5 0 3, और ये उठ के आ जाएगी तीसरे नंबर पे 3 4 2 और 7, और चौथी आ जाएगी 4 1 -2 और 6। यहां तक समझ लग गई। अब हम यहाँ पे 1 बनाने में कामयाब हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे चाहिए 0, यहाँ पे भी चाहिए 0 और यहाँ पे भी चाहिए 0। इधर इधर 0 हो, इधर जो भी बन रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचो जरा, दिमाग पे जोर डालो, कैसे बनेंगे 0। बिल्कुल सही बात की है। 2 में से 2 निकालो 0, 3 में से 3 निकालो 0, 4 में से 4 निकालो 0। लेकिन निकालेंगे कैसे भाई, किस रो को किस में से माइनस करें। सुनो, अब पहली रो में यहाँ पे जब 1 बन गया ना, फिर तुम लोग के लिए चुटकियों का काम है यहाँ पे 0 बनाना। इधर 0 बनाना है ना, पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो,
की बन जाएगा इधर। पहली रो को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, ये क्या बन जाएगा इधर। और पहली रो को 4 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस करो, तो इधर क्या बन जाएगा। आगे क्या बन रहा है उनसे हमारा लेना देना, साडा मसला ही है कि इतने जीरो चाहिए ने। जब इधर तुम लोगों ने किसी तरह से भी 1 बना लिया तो फिर आगे बड़ा आसान, फिर तो जहां पे जो नंबर है शुरू में उससे उसको मल्टीप्लाई करो, उसमें से माइनस कर दो। 1 बनाना बस काम है। इंटरचेंज करो, अगर इंटरचेंज नहीं हो रही, अगर कहीं 1 ही नहीं अवेलेबल तो फिर आपको प्लस माइनस करके बनाना पड़ेगा, वो आप लोग खुद सोचें। अच्छा, तो अब इधर मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 -3 और 5 जी वो ऊपर 1 चाहिए, अगर उधर -1 आए थे जी। वो ऊपर 1 इधर अगर -1 आए तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, पहली रो के सारे साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस कॉमन में आ जाएगा, कोई मसला नहीं। वो जर्नल एक बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब इस रो को जब मैं R1 को R2 में से मैं माइनस करूंगा 2R1, मतलब कि दूसरी रो में से मैं माइनस करूंगा पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करवा के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 -2, क्योंकि 2 एक बार 2 होता है, 2 2 बार 4 होता है, 5 -4, 2 3 बार कितना आता है, तो 0 -6, 5 2 बार क्या होता है 10, 3 -10। समझ लगी बात की, पक्का। पहली रो को 2 से तरफ करवाया है और दूसरी रो में से क्या कर दिया, यार नहीं आ रही बताओ मुझे समझ, इधर से नहीं आई तो बताओ ना मुझे। देखो यार, इधर 1 है ना, हमें इधर 0 चाहिए, तो मैं पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो ये आ जाएगा 2 4 -6 और 5, और जब मैं उसे रो 2 में से मल्टीप्लाई करूंगा तो पहली में से पहला निकलता होता है, दूसरी में से दूसरा, तीसरी में से तीसरा, चौथी में से चौथा एलिमेंट माइनस होगा। अब आप कहोगे ये 2 किधर आ गया, इधर तो 1 था। अब ये भी तो देखो मैंने उसे किससे मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, 2 से। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 5 2s are 10। समझ लग गई। अच्छा, अब इधर है 3, तो मैं क्या करूंगा, R3 में से माइनस करूंगा 3R1, तो इधर मेरे पास क्या बन जाएगा 3 -3, 4 -6, इधर 4 है, 3 2s are 6 होता है, 2 -9, 7 -15। समझ लग गई। पहली रो को मैंने हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करवाया और तीसरी रो में से इसमें से माइनस कर दिया। हाँ जी, ये वाला 3 बार, तो यार जो 3 मल्टीप्लाई हुआ है वो पहली रो से हुआ है ना, वो तो पहली रो से हुआ है, 2 ये वाला है। हाँ जी, बस पूछ यार, नहीं तो इसको ना मुझे समझ लग गई। असल में ना पता क्या, स्टेप इधर एक इंक्रीज हो जाना, जैसे ये कह रहा है हमें फिर पहली रो को पहले मल्टीप्लाई करवाने पड़ जाना। देखो मैं करके आ रहा हूँ, सुनो। जो पहली रो है ना, इधर 1 है ना, तो मुझे इधर इधर 3 है, तो मैं पहली रो को, इस पूरी रो को 3 से ज़रब करवाया मैंने। 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 5 बार 15, और उसको इस वाली में से माइनस कर रहा हूँ। देखो ना, 3 3 बार 3 एक बार 3 बना था तो 3 -3, 3 2 बार 6 बना था तो 4 -6, 3 3 बार 9 बना था तो 2 -9, उसको ही तो करना है माइनस। पहली रो को जब आपने मल्टीप्लाई करवा लिया, उनके जो आंसर्स बने उनको इसमें से माइनस करेंगे हम, पक्का। यार पहले इधर देख लो, अब इधर क्या है, इधर क्या है 4। अब
इधर एक के साथ 4 चाहिए, कैसे बनेगा? किड्डी को बड़ी फ्लोस पे। हाँ जी 4R1 तो 4 माइनस 4, क्योंकि 4 एक बार 4 होता है, 1 माइनस 8 माइनस 2 माइनस माइनस 12 और 6 माइनस 20। ओके हो गया। ये नहीं नहीं रुको रुको, उसका कंसेप्ट क्लियर होने दो। ये 4 है, ये 4 आ गया माइनस, यहाँ पे जब हमने माइनस करवाया था 3 से ज़रब करवाया था, 3 2 बार 6 होता है। ओके हो गया पक्का। अब मेरे पास बन गया 1 2 माइनस 3 5 0 1 6 माइनस 7 0 माइनस 2 11 और नेगेटिव 8 0 7 हाँ जी 10 माइनस 14। ये बन गया। ये देखो ना, माइनस माइनस प्लस का 11 आ गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ी वैल्यू वाला सर मल्टीप्लाई में हो रहे। अच्छा हाँ जी समझ लगी, इधर 1 आ गया इधर सारे। अब ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर कॉर्नर पे 1 है, स्टार्ट पहला एलिमेंट, नीचे उसके सारे 0 हैं, तो हम इस रो को और इस कॉलम को निगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ ये वाला लिख लेंगे और -1 साथ आना ही आना। हाँ जी, तो ये आप मेरे पास बन जाएगा -1 इंटू 1 6 -7 -2 11 -8 -7 10 और माइनस, एक 3/3 का डिटर्मिनेंट बन गया। अब ये आपको एक्सपेंड करना आता है। अब फर्क क्या है सुनो, उधर ना आपको 4 3/3 के डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने हैं पहले वाले में तरीके में, यहाँ पे 4 नहीं करने यार। ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, सोच के यार, अगर ते पहले ही 1 मौजूद है किसी तरीके ना, तो फिर ते काम ही बहुत आसान है, उसे इंटरचेंज कर लो, बाद में जो शुरू में है उसी नंबरों से मल्टीप्लाई करवा के उसमें से माइनस करी जो। तो मैं बता देता हूँ जिसमें ना उसमें क्या करना। अच्छा इधर देखो आगे आगे, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। -1 इधर देखो एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, तो 1 आ गया, 11 -8 10 -14, ये रो ये कॉलम फिक्स और ये आ गया, माइनस का साइन आ गया, 6 आ गया, -2 -8 -7 -14। हाँ जी कॉलम भी जा सकता है, कॉलम भी इंटरचेंज कर सकते हो आप। तो -2 11 -7 10, तो जी समझ लग गई पक्का। -1 इंटू 1 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई 11 इंटू -14, कैलकुलेटर निकाल लो यार, ये वाला 1 है। जब मैं ब्रैकेट ये बड़ी लगा रहा हूँ उसका, -8 इंटू 10 -6 ये -1 ना सारी से मल्टीप्लाई होना, तो इधर हमें एक और बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अच्छा हाँ जी, -2 -14 -8 -7, ठीक है। ओ भाई समझ लग रही है, यहाँ तक 3/3 ओपन कर रहा हूँ अभी तक, आ नहीं जाएगा यार, वीडियो में आ रहा है, ये आ रहा है यार। अब उधर एक स्टेप आ जाता, मैं नीचे खत्म कर देना, यहाँ से आ नहीं रहा। चलो जी अब एक एक्सपैंड ये वाला पोस्ट
यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये 11 और 10 लिखा हुआ है, अगर नजर नहीं आ रहा तो यार बताओ तो सही, तुम लोग बैठे हुए। भाई इधर 11 और 10 लिखा हुआ है -2 और -7 के साथ। अच्छा तो अब इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ एक्सपैंड करके, प्लस माइनस -7 -2 10 -11 -7। लो जी, यहाँ तक समझ लग गई। 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन किया है, ठीक हो गया। अच्छा अब इसको मजीद सोल्व करेंगे आगे, तो यहाँ से नजर आ रहा है। अब ये इससे आगे कर रहा हूँ मैं। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करवाओ क्या आता है, -154 +80। 1 लिख लो यार साइड पे, 1 से मल्टीप्लाई हो गया वही आ जाना, मैं इसमें लिखा -6, इतने बच्चे ना बनो अब आप लोग, +28 -56 -7 -20 +77। लो जी, अब इसे करो। अब इनको नंबर्स को अंदर मल्टीप्लाई कराओ, -1 ये आ जाएगा अंदर, -74 माइनस माइनस प्लस 6 को 28 से मल्टीप्लाई करवाओ, 168 प्लस माइनस माइनस। अब इन सबको सोल्व करोगे आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 305 इसका आंसर बन जाएगा, 305। तो जी ऐसे होना है। पोज पोज